अंधकार का श्राप गहरे जंगल के बीचों बीच बसा था कालिनगढ़, जहां एक पुराना वीरान महल खड़ा था। इस महल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे भयानक थी अंधकार के श्राप की कहानी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस महल के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों ने वहां से लौटने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। एक रहस्यमयी खोज अर्जुन एक साहसी पत्रकार था, जो रहस्यमयी घटनाओं की खोज में लगा रहता था। जब उसे कालिनगढ़ के श्रापित महल की कहानी पता चली, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव पहुंचा। गांव वाले बेहद डरे हुए थे। उन्होंने अर्जुन को महल के पास न जाने की सलाह दी। गांव के मुखिया बाबा शिवानंद ने कहा, बेटा, वहां मत जाना। वो महल अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जिंदा दानव बन चुका है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसे रहस्यों को उजागर करने की आदत थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। महल के अंदर रात के समय अर्जुन अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ उपकरण लेकर महल में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई है। महल के अंदर घना अंधेरा था, और हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। उन पर खून से जैसे कुछ लिखा गया था। अर्जुन ने कैमरे की फ्लैश ऑन की और तस्वीरें लेने लगा, लेकिन तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उसके कानों में एक सरसराती आवाज गूंजी, तुमने यहां कदम क्यों रखा? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तभी उसने देखा कि महल की दीवारों पर लिखे हुए शब्द धीरे धीरे चमकने लगे थे, जो भी इस महल में प्रवेश करेगा, वह अंधकार का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे सामने एक पुरानी अलमारी दिखी, जो हल्की सी खुली हुई थी। उसने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक पुरानी किताब रखी मिली। किताब के पन्ने पीले और जले हुए थे, और उस पर अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अचानक अर्जुन के पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत की आत्मा उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से लाल आग की लपटें निकल रही थी, और उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा था। तुम यहां नहीं होने चाहिए। आत्मा की आवाज भारी और गूंजती हुई थी। अर्जुन कांप उठा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने कहा, मैं इस महल की अंतिम रानी दामिनी हूं, और यह महल अब सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि एक जीवित श्राप का घर बन चुका है। काल भैरव का श्राप। रानी दामिनी ने बताया कि सैकड़ों साल पहले काल भैरव नामक एक काला जादूगर इस महल पर काले जादू का प्रयोग करता था। उसने महल के राजा को छल से मार डाला और रानी से विवाह करने की कोशिश की। लेकिन जब रानी ने इनकार किया, तो उसने पूरे महल पर अंधकार का श्राप डाल दिया। इस श्राप के कारण हर रात यह महल जीवंत हो जाता है, और इसकी दीवारें उन सभी की चीखें समेटे हुए हैं जो यहां मरे थे। रानी ने कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या इस श्राप को हटाने का कोई तरीका है? रानी की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस किताब के अंतिम पृष्ठ पर लिखे वाक्य को पढ़ना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी आत्मा कमजोर हुई, तो तुम भी इस अंधकार का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन ने किताब के आखिरी पृष्ठ को खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रकाश अंधकार को मिटा सकता है, परंतु जब प्रकाश खुद अंधकार से ग्रसित हो, तब क्या होगा? जैसे ही अर्जुन ने यह शब्द पढ़े, पूरे महल में जोरदार कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल गिरने लगी, और चारों ओर एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। रानी दामिनी दर्द से चीख उठी, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अंधकार को जगा दिया है। अर्जुन ने देखा कि महल की हर दीवार से काली परछाइयां बाहर आने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगीं। वे उन सभी लोगों की आत्माएं थीं जो कभी इस महल में फंस गए थे। अर्जुन की अंतिम गलती अर्जुन को भागना था, लेकिन उसके पैर मानो जड़ हो गए थे। तभी एक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखों में झांकने लगी। अचानक अर्जुन की आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं, और उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकली।
अब मैं भी इस अंधकार का हिस्सा हूं। गांव में आखिरी संदेश अगली सुबह गांव वाले महल की ओर गए, लेकिन वहां सिर्फ खंडहर बचे थे। अर्जुन का कोई निशान नहीं था। लेकिन हर रात जब हवा तेज चलती थी, गांव वालों को महल के खंडहरों से अर्जुन की आवाज सुनाई देती थी। अंधकार से बच सकते हो क्या? समाप्त, या शायद नहीं।